जिस आध्यात्मिक संस्थान को लोग शांति और ज्ञान का केंद्र मानते थे, उसके पीछे छिपा था एक काला स्याह अंधेरा। दिल्ली पुलिस ने लड़कियों की यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बाबा की सबसे करीबी सहयोगी और कोई नहीं बल्कि 3 सगी बहनें थीं जो उसकी हर साजिश में शामिल थीं। इन तीनों बहनों ने बाबा के इशारे पर छात्राओं को धमकाया, सबूत मिटाए और योग के नाम पर एक ऐसा खतरनाक जाल बुना जिसमें मासूम लड़कियों की तस्वीरें गलत इरादों से इस्तेमाल की जाती थी। ये महिलाएं बाबा की सबसे बड़ी राजदार थीं और देश विदेश की यात्राओं में भी उसके साथ रहती थी। अब जब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है तो बाबा की दुनिया का ये घिनौना चेहरा सामने आ रहा है, जिसे अब तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। दिल्ली पुलिस ने बाबा की लेडी ब्रिगेड की इन तीनों सदस्यों श्वेता, भावना और काजल को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों दिल्ली के पश्चिम बिहार की रहने वाली सगी बहनें हैं। जांच में सामने आया है कि साल 2011 में श्वेता की मुलाकात सबसे पहले बाबा से हुई थी। बाद में उसने अपनी दोनों बहनों भावना और काजल को भी बाबा से मिलवाया। बाबा ने इन तीनों को अपने संस्थान में नौकरी दी और उनकी योग्यता के हिसाब से 60 से 80 हजार रुपए तक की मोटी सैलरी देता था। तीनों बहनें पढ़ी लिखी और शादीशुदा हैं। इसमें भावना सबसे बड़ी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों बाबा की इतनी करीबी थी कि उसके कई गहरे राज जानती थी। बाबा के कहने पर ये छात्राओं को योग सिखाती थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी तस्वीरें साझा करती थी। इन तस्वीरों पर बाबा आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करता था। गिरफ्तार महिलाओं ने पुलिस को बताया कि बाबा उनके साथ भी अश्लील चैट करता था। ये बाबा के साथ कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं। हाल ही में जब बाबा यूएई गया था तो इनमें से एक बहन उसके साथ थी। जानकारी के अनुसार बाबा अब तक करीब 100 देशों की यात्रा कर चुका है। पुलिस को ये भी पता चला कि कोविड से पहले बाबा के संस्थान में लड़के भी पढ़ते थे, लेकिन महामारी के बाद केवल लड़कियों को ही दाखिला दिया गया। इसके बाद इन तीनों महिलाओं का संस्थान में प्रभाव और बढ़ गया। एक बहन के कमरे से बाबा के साथ उसकी एक आपत्तिजनक तस्वीर भी मिली है। पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि बाबा कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। ये महिलाएं बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाती थी, उनके चैट्स डिलीट करती थी और सारे सबूत मिटाने में उसकी मदद करती थी। लड़कियों की यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद का बर्ताव बेहद चौंकाने वाला है। बाबा अपनी गलती मानने के बजाय लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस को कई हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली है। बाबा ने न केवल अपनी धार्मिक छवि का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया, बल्कि कई युवतियों से गलत तरीके से संपर्क करने की कोशिश भी की। बाबा के फोन से कई लड़कियों के चैट्स और स्क्रीनशॉट्स पुलिस को मिले हैं। ये भी सामने आया है कि बाबा के पास एयर होस्टेस की भी कई तस्वीरें थी, जिसके साथ उसने खुद की फोटो खिंचवाई थी। इन तस्वीरों को बाबा ने अपने फोन में सहेज कर रखा था और इनमें से कुछ फोटो का स्क्रीनशॉट भी मिला है जो लड़कियों के मोबाइल डीपी से लिए गए थे। शुरुआत में बाबा गोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे उसके खिलाफ मौजूद सबूत दिखाए और सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर बाबा ने कुछ बातें कबूल करनी शुरू की। बहरहाल ये मामला दिखाता है कि कैसे धार्मिक आस्था की आड़ में कुछ लोग अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। उम्मीद है इस मामले में सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी।